आज का टॉपिक है कितने कारणों से होता है डिप्रेशन। क्योंकि डिप्रेशन के बहुत सारे कारण आपने देखे भी होंगे दुनिया में कि किन किन कारणों से तनाव आ जाता है जीवन में। क्योंकि तनाव को लाने के लिए एक छोटी सी ही चीज़ काफ़ी है, लेकिन उसको भगाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। तो जैसे हमने कहा बहुत सारे कारण कारण बहुत सारे दुनिया में रहते भी हमें उनका निवारण ढूंढना है, कारण नहीं। जैसे घर में धन का अभाव कम है तो भी व्यक्ति सोचता है मैंने ये दुनिया के लिए अपने लिए सोचा है, लेकिन मेरा ये पूरा नहीं हो सकता। बच्चा पढ़ाई में जितने मार्क्स लाना चाहता है वो नहीं लेके आता, तो डिप्रेशन। माता पिता जितना पढ़ाई के लिए बच्चे को प्रेरित करते बच्चा नहीं पढ़ता, तो माता पिता के ऊपर प्रेशर आ जाता है। आपने एक दुकान खोली है, वो दुकान पूरे ढंग से नहीं चल रही है, बहुत सारा कर्जा ले रखा है आपने, तो आप पहले से ही उसका निवारण सोच लेते हैं कि हाँ मेरी दुकान नहीं चल रही है। हर चीज को चलने के लिए कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कोई ना कोई समय होता है। जैसे हम कहते भी हैं, भाग्य से पहले और भाग्य के बाद कुछ भी नहीं मिल सकता। तो इसीलिए हमें खुद का भाग्य बनाना है। कारण बहुत सारे आपके तनाव के लिए जीवन में आएंगे, लेकिन उन तनाव के कारणों से हमें हताश नहीं होना है, उनसे भी कुछ सीखना है। क्योंकि जीवन में तनाव वो ऐसा एक शस्त्र है जो आप धीरे धीरे अपने जीवन को खुद नष्ट करते हैं, लेकिन हमें उसको एक औषधि बनाना है, दवाई बनाना है। कि अगर मेरे जीवन में तनाव आया है, क्यों आया है, खुद से करें क्वेश्चन। क्योंकि जब जीवन से हम हताश हो जाते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं, हम्म किसी को मारने की कोशिश करेंगे, गाली गलौज करने की कोशिश करेंगे, इससे तनाव कम नहीं होगा, लेकिन और वृद्धि को पाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को राह चलते ही आप गाली निकालते हैं, या कोई व्यक्ति आपको राह चलते गाली निकालता है, तो आपके माइंड में एकदम से चिंता पैदा हो जाती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो जब हमने यही अपने लिए क्वेश्चन पूछा कि मेरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो जैसे उस क्वेश्चन के साथ आपके साथ अनेकानेक क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेरे को क्यों बोला गया, मैं ही क्यों सुनूं, अब मुझे इससे बदला लेना है, वो साथ साथ में कारण आ जाता है। और हम जब दूसरी बार उस व्यक्ति को देखते हैं, या पहली बार उस व्यक्ति को देखा और उसने गाली निकाल दी, हम घर जाकर भी उसको मारपीट करके आते हैं, वो निवारण नहीं है। क्योंकि उसका कार्मिक अकाउंट डबल तरीके से आपके पास आ सकता है। क्योंकि आपने व्यक्ति को भले गाली गलौज कुछ भी आपने मारा है, लेकिन उसका रिटर्न आपके सामने जरूर आएगा। क्योंकि रिटर्न का जवाब कर्म देता है। क्योंकि भले व्यक्ति कोई आपको जवाब ना दे, आज हम जानवरों को काटते हैं, जानवर हमें जवाब नहीं दे रहा, लेकिन जब वो जवाब देगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम कहते भी हैं, भगवान के हाथ में लाठी है, लेकिन जब लाठी पड़ती है तो पता नहीं चलता। इसी प्रकार कर्मों की ही एक लाठी है, क्योंकि कब वो किस समय हमारे सामने आ जाए हमें नहीं पता। इसीलिए कारणों को नहीं, निवारणों को सोचिए। क्योंकि तनाव जीवन में आना ये सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग मोड़ हो जाता है जीवन के लिए, लेकिन उसको साथ साथ में खत्म करते जाना, ये हमारे लिए एक पावरफुल भगवान का एक वरदान है। जैसे हम किसी भी व्यक्ति के पास बैठते हैं, आप उसी व्यक्ति के पास बैठिए जहाँ पर आपको लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी है। और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि आप किसी डिप्रेशन के कारण सोच रहे हैं, कुछ गहराई में है, तो आप उसके साथ बैठिए, थोड़ा मन की बातें कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ मन की बातें शेयर कर सके। क्योंकि जब आप मन की बातें शेयर करेंगे तो दूसरा भी आपके साथ शेयर करेगा, तो आप उसको फिर निवारण दे सकते। इसीलिए आज दुनिया में कारणों से ज़्यादा निवारणों का सोचिए। क्योंकि जीवन में आज हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी न किसी का सहयोगी बनूं। तो आज हमें यही पहल करनी है कि कोई भी व्यक्ति, भले कोई सोचता है मैं अकेला हूँ, कोई अकेला नहीं है। कोई सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है,
आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। आपको इतना सुंदर तन दिया है, यही सबसे बड़ा भगवान का वरदान है आपके लिए। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये मेरे पास नहीं है? ज़रूरी नहीं है कि धन ज़्यादा हो तो ही हम सुखी हैं। आज धन के कारण भी कई आत्माएं दुखी हैं। तो इसीलिए धन को अपना सुख का कारण नहीं बनाएं, लेकिन मन को पावरफुल संकल्पों से उसको सुख का कारण बना सकते हैं। ओम शांति।